राधे राधे दोस्तों, CA फॉरेस्ट डी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सौरभ आज फिर आपको करंट अफेयर्स की ताज़ा जानकारी देने आ गया हूं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह इजराइल के प्रधानमंत्री थे। Recently, Benjamin Netanyahu has resigned from the post of Prime Minister. He was the Prime Minister of Israel. नेक्स्ट, हाल ही में आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। Recently, Alok Shukla has been honored with the Goldman Environment Award 2022. नेक्स्ट, हाल ही में CRED ने ऑफलाइन QR कोड आधारित स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है। Recently, CRED has launched offline QR code based scan and pay service. नेक्स्ट, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है। Recently, the Uttarakhand government has cancelled the manufacturing license of 14 products of Patanjali Ayurveda Limited. नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरामको कंपनी फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक बनी है। Recently, Saudi Aramco Companies has become the sponsor of FIFA World Cup. पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह दुबई में आयोजित किया गया था। The opening ceremony of the first Gulf Youth Games was held in Dubai. नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में गुजरात राज्य शीर्ष पर है। गुजरात स्टेट टॉप्स इन रिसेंट एडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखी गई परियोजना नीलगिरी तहर तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर रिसेंटली सीन इन द न्यूज is in Asia launched by the government of Tamil Nadu. नेक्स्ट, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा विंझीझम बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है। Recently, Vindhyam port has been approved as the first transshipment port of India by the Ministry of Shipping. नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के टेल अभयारण्य में एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की है। Recently, researchers have discovered a rare butterfly species in the Tel Sanctuary of Arunachal Pradesh. नेक्स्ट, अलायंस ऑफ डिजिटल इंडियन फाउंडेशन ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Alliance of Digital Indian Foundation has signed an MOU with IIT Guwahati to promote entrepreneurship and provide support to technology startup. NIPFP ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। NIPFP has projected Indian GDP growth rate to be 7.1% for the financial year 2024-25. नेक्स्ट, खान मंत्रालय नई दिल्ली में 2 दिवसीय महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज ऑर्गेनाइजिंग अ 2 days इंपॉर्टेंट मिनरल समिट इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, महाराष्ट्र स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने 3 सदस्यीय दल को लेकर अपने परिक्रमा कर रहे तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। रिसेंटली, चाइना लॉन्च्ड द सेंझोउ 18 स्पेसक्राफ्ट कैरिंग a 3-membership crew to its orbiting Tiangong स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट, रूस जनवरी 2025 तक 2 रूसी निर्मित नौसैनिक युद्धपोत तुशील और तमाल भारत को सौंप देगा। रसिया विल हैंड ओवर 2 Russian built naval warship Tusil and Tamal to Indian by January 2025. आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018। नेक्स्ट, बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर पहल शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव
was launched by the Government of India on 1 April 1973 to promote the conservation of tigers. Thanks for watching, friends. Subscribe for more current affairs and share my CF4HD YouTube channel with your friends.